सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक के सभी अभ्यर्थियों को इस समय बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। चाहे वो अपने हक अधिकार की बात हो, चाहे अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव रहने की बात हो, चाहे अपने क्षेत्रों में उस मुद्दे को उठाने की बात हो, चाहे अपने अंदर खुद की एक्टिविटी के अंदर कुछ करने की बात हो, तो हम सभी तरीके से एक्टिव रहने की ज़रूरत है। साथियों, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश कार्यालय में हम मिले, उनसे बात की, जो भी समय मिला उस समय में हमने अपनी बात रखी और वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई और अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिए। साथियों, वो जो फाइल है वो निश्चित तौर पे जब माननीय सीएम के हाथों जब जाती है तो उस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाता है। देखो, ज्ञापन एक टुकड़ा होता है तो वो एक अलग बात है, उसको हो सकता है वो ना ही भी देखें, लेकिन जो एक फ़ाइल जाती है उसको अच्छी तरीके से समझा जाता है, देखा जाता है। और क्योंकि उसमें जो भी अब तक मुझसे मुलाकात हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से, और जो डिप्टी सीएम है उनसे, और तो सबके उसमें मैंने फ़ोटोज़ इंक्लूड किए थे। और सारे न्यूज़ में जो अपडेट हुई थी, जो आश्वासन दिए थे, सभी के आश्वासन उसमें न्यूज़पेपर के द्वारा जो अपडेट आई थी उनको उसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे अगर वो देखते हैं तो सही पता चलता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें संज्ञान में हैं और आश्वासन भी दिए गए, तो उसको ज़रूर देखा जाए। तो माननीय सीएम के द्वारा उन चीज़ों को ज़रूर देखा गया होगा, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ तक जाती हैं और फाइल में ज़रूर चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। साथियों, उस अपडेट को हमने नेशनल दैनिक भास्कर न्यूज़ में अपडेट करवाया, जिसमें मध्य प्रदेश की टॉप न्यूज़ होती है उस न्यूज़ में अपनी अपडेट आई, आप देख सकते हैं। कम्युनिटी में डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है, ट्विटर पे डाला, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया है, और वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी साथियों का जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका भविष्य बन सके, और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और कल भी हम प्रयास करेंगे। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने वाले हैं, किसी विशेष मंत्री से मिलने वाले हैं, हम वो कल की अपडेट कल आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, आज मतलब जो अपडेट हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस समय हमारे दो पक्ष चल रहे हैं, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक, हम सत्य की तरफ लड़ रहे हैं, जहां हमें अपने हक और अधिकार के लिए करना है। साथियों, समझ सकते हैं व्यवस्थाएं इस समय सबकी ख़राब हैं, सब बेरोजगार हैं, और हम कितनी बार ना करें। जो माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत परेशान की बात हो रही है, क्योंकि हम उसके लिए जो फंड इकट्ठा कर पाते हैं, जो हम वकीलों को फ़ंड दे पाते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो क्योंकि बार बार तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन हमको हार नहीं मानना है, क्योंकि हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं। वहाँ से जीत होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल कन्फर्म है। तो हमको पूरी कोशिश, पूरी दम लगानी है, क्योंकि वकीलों को तभी उतारा जा सकता है, सीनियर वकील को तभी उतारा जा सकता है जब वो उनके लिए फ़ीस होगी, उनके लिए तभी उनको उतारा जा सकता है। साथियों, जो बाकी जो अपनी नौकरी को बचाने के लिए लगे हैं, उनके पास तो सैलरी आ रही है, तो वहाँ से वो दे देते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको, क्योंकि हम सत्य की तरफ लड़ रहे हैं। देखो, जो सत्य की तरफ लड़ता है, जो सच्चाई की तरफ लड़ता है, उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए हमें उसमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मध्य प्रदेश के जो भी साथी हैं उन पर ध्यान दें और पूरी तरीके से अपना 100% लगाएं। बाकी आप अपना पूरा 100% हर तरीके से लगा रहे हैं। हमारे जो सारी जो टीम है वो अपना अपना पक्ष, पूरे जो मध्य प्रदेश के जो एक्टिव अभ्यर्थी हैं, एक्टिव साथी हैं, वो अपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्री चीज़ हों, चाहे कुछ और बातचीत करनी हो, सब अलग अलग पक्ष में मजबूती से काम कर रहे हैं। सबको अपना दायित्व है कि सब करें। और जो अभ्यर्थी हैं, बाकी हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो चीज़ को हम सब देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सबको साथ लेके चलें, हम सबको साथ में अपना हक दिला सकें, तो हम उस पक्ष में भी लगे हुए हैं। तो साथियों, जो अपने हाथ में है, जो अपने हाथ में कोशिश है, संघर्ष है, वो अपन कर रहे हैं, और ज़रूर उसको आगे लेकर जाएंगे, और ज़रूर उसमें जो सफलता है वो पाकर रहेंगे। क्योंकि जो संघर्ष से जो चीज़ हमारे समझ आती हैं, कहाँ कमी रह गई और उसको कैसे पूरा करना है, और आगे कौन सी तैयारी करनी है, कैसे प्लानिंग से मिलना है, और कैसे अपडेट करवानी है चीज़ें, और आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम निरंतर सीखते जाते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। देखो, फाइनली जीत होगी,
पक्का है, लेकिन हमको उस चीज़ को अपडेट करते रहना है, उस चीज़ को बना के रखना है, उसको चीज़ को मजबूती से रखना है। तो हमको हर तरीके से मजबूत रहने की ज़रूरत है। तो सभी साथियों को बस एक्टिव रहने की ज़रूरत है, मजबूत रहने की ज़रूरत है और अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करने की ज़रूरत है। और मैं इस समय कहना चाहूँगा कि सभी साथी जो पदों को लेकर, जो पद वृद्धि को लेकर जो बात कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी होल्ड वाले हों, वेटिंग वाले हों, आप इस समय बंद हो गए हैं तो आपको रुकना नहीं, आप भी ये चालू करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी बात सुनी जा सकती है और आपके द्वारा भी कुछ भी हो सकता है। तो आप भी जहाँ से भी लेटर लिखवाना चाहें, जहाँ से भी जिस मंत्री से आप मुद्दे को हाईलाइट करवाना चाहें, ज़रूर करवाएं। और हम अपने सभी को लेकर जो सार्वजनिक मुद्दा है वो हम लेके चल ही रहे हैं, हम उसको उठा रहे हैं और उसी में जो सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे ये हमें 100% पता है। तो आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है। और डीएलएड संघर्ष समिति जो है, इसमें काफ़ी सदस्य हैं और जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो ग्रुप में एडमिन है वो भी अपना पूरा 100% दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सत्य की लड़ाई है, उसमें भी सारा कुछ 100% दे रहे हैं। उन साथियों को भी धन्यवाद, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि सत्य को समझने में टाइम लगा। हम फिर उस मुद्दे पर आए और हमने फिर उसको अच्छे से उठाया और हम आज उसमें बहुत डीप जा चुके हैं और हमें जीत कर निकलना है। तो हमें उस चीज़ मुद्दे को भी आगे रखना है। साथियों, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुद्दा बाद में आया है, लेकिन जो पदवृद्धि का मुद्दा वो बहुत पुराना है और उसी मुद्दे से सभी मुद्दे जुड़े हुए हैं। अगर कोई जागरूक हुआ है तो सभी उसी मुद्दे से जागरूक हुए हैं, जिसमें उन्होंने पदवृद्धि की जंग को खड़ा किया है। उसमें हम आगे आए और सबको आगे संभाला, मैनेज किया और आज यहाँ तक ये सब कुछ है। तो कड़ी कड़ी एक दूसरे से जुड़ती गई और आज ये बहुत मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। मध्य प्रदेश के बहुत जागरूक हो चुके हैं अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार के लिए। ये सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम सबको जागरूक कर पाए अपने हक और अधिकार के लिए, उनको आगे लेकर आ पाए। और आज सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूक हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी आज एक्टिव हैं। साथियों, जब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने हक और अधिकार के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। अगर हम अपने आप को शोषण से बचा पाए तो इससे बड़ी जागरूकता अपने लिए और कुछ नहीं हो सकती। जब हम अपने हक और अधिकार को समझते हैं, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो हमको सबको समझना है, सबको एक्टिव होना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो अपने अभ्यर्थी हैं प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थियों तक जाए, वो एक्टिव हो सके, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो जागरूक हो सके, क्योंकि एक ये माध्यम है जिससे सभी अभ्यर्थियों को जागरूक किया जा सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ तक अपनी बात पहुँचाई जा सकती है और इससे डायरेक्टली बात पहुँचती है। जो अभ्यर्थी कभी कांटेक्ट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, वहाँ तक